हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सारणिक ए की घात एक्स प्लस ए की घात माइनस एक्स की पूरे घात दो, ए की घात एक्स माइनस ए की घात माइनस एक्स की घात दो, एक बी की घात एक्स प्लस बी की घात माइनस एक्स की घात दो, बी की घात एक्स माइनस बी की घात माइनस एक्स की घात दो, एक सी की घात एक्स प्लस सी की घात माइनस एक्स की घात दो, सी की घात एक्स माइनस सी की घात माइनस एक्स की घात दो, एक का मान क्या होगा यह हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं यदि सारणिक में दो पंक्तियाँ यदि सारणिक में दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो अगर दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान जीरो बनता है, जीरो होता है। हमारे पास में उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, यह हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से अगर उसका मान जीरो है तो हम यहाँ पे एक और गुणधर्म भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं अब यहाँ पे ये किसी भी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ को अचर से गुणा कर दूसरी में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, यह हमने बोल दिया। यह हमारे पास दूसरा गुणधर्म हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हमारे पास है सारणिक है ए की घात एक्स प्लस ए की घात माइनस एक्स की घात दो है। यहाँ पे ए की घात एक्स प्लस ए की घात माइनस एक्स की घात दो है, यहाँ एक है। यहाँ बी की घात एक्स प्लस बी की घात माइनस एक्स की घात दो है। यहाँ पे बी की घात एक्स प्लस बी की घात, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसकी घात दो है। यहाँ पे एक है। यहाँ पे सी की घात एक्स प्लस सी की घात माइनस एक्स की घात दो है, सी की घात एक्स माइनस सी की घात माइनस एक्स की घात दो है, और यहाँ पे एक है। यह है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इस सारणी का मान देखा। तो सारणी का मान कितना हो जाएगा, सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से इसका वर्ग करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ए की घात दो एक्स प्लस ए की घात माइनस दो एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ से इसी प्रकार से ए की घात दो एक्स प्लस बी की घात माइनस दो एक्स, देखिए ए की घात माइनस दो एक्स और माइनस दो हो जाएगा। यहाँ पे एक है ही हमारे पास में, देखिए एक है ही हमारे पास में। इसी प्रकार से बी की घात दो एक्स प्लस बी की घात माइनस दो एक्स प्लस दो है। यहाँ पे बी की घात दो एक्स प्लस बी की घात माइनस दो एक्स और माइनस दो है। यहाँ पे एक है। यहाँ पे इसी प्रकार से सी की घात दो एक्स प्लस सी की घात माइनस दो एक्स प्लस दो है, और यहाँ से सी की घात दो एक्स प्लस सी की घात माइनस दो एक्स और माइनस का दो है। यह हमारे पास और एक है। इसका हमने अब यहाँ पे हम गुणधर्म का उपयोग करेंगे। यहाँ से सी एक जो है उसको उसके स्थान पे हम सी एक माइनस सी दो करेंगे। तो सी एक माइनस सी दो करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए ए की घात दो एक्स और प्लस ए की घात माइनस दो एक्स दोनों में है। तो हमने यहाँ से दोनों को अगर घटाया तो यहाँ पे दो और माइनस माइनस प्लस दो चार बन जाएगा, यहाँ पे भी चार बन जाएगा और यहाँ पे भी चार बन जाएगा। अब इसी प्रकार से ए की घात दो एक्स प्लस ए की घात माइनस दो एक्स और माइनस का दो है इसके पास। यहाँ पे बी की घात दो एक्स प्लस बी की घात माइनस दो एक्स और माइनस दो है यहाँ पे। और यहाँ पे है सी की घात दो एक्स प्लस सी की घात माइनस दो एक्स और माइनस दो है यहाँ पे। एक 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 है यह। अब देखिए इसमें से हमने अगर चार को उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक एक एक। यहाँ पे ए की घात दो एक्स और ए की घात माइनस दो एक्स, बी की घात दो एक्स प्लस बी की घात माइनस दो एक्स, सी की घात दो एक्स प्लस सी की घात माइनस दो एक्स। एक 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 है, दो पंक्तियाँ क्या होंगी, समान होगी। इसका मतलब इसका मान कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रथम विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।